हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है ना, पूरी दुनिया में इसके बारे में डिबेट हो रहा है। इवन यूएसए, आपका वेस्टर्न यूरोप है ना, हर कोई इसके बारे में डिस्कस कर रहा है ना। दूसरी चीज़ जो डिस्कस की जा रही है, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को आज एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा रहा है ना, बट पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में, कि कैसे है ना, कि जियोपॉलिटिकल जो थिंकर है उन्हें देखना चाहिए कि कैसे दो कंट्रीज के रिलेशन है ना कुछ ही मोमेंट्स में क्या हो जाते हैं है ना, फ्रेंडली से अनफ्रेंडली हो जाते हैं, फ्रेंडली से हॉस्टाइल हो जाते हैं। इसका एक है ना प्राइम एग्जाम्पल है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। अगर हम 5-6 महीने पहले जाएं है ना और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को एनालाइज करें तो देखते हैं कि भाई जब कभी भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आती हैं तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, कैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए। सेम बांग्लादेश की तरफ से भी ये जेस्चर दिखाया जाता है। जब कभी भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं है ना बांग्लादेश को विजिट करने जाते हैं तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं है ना वो एयरपोर्ट पे आते हैं है ना टू रिसीव है ना आवर प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह की गर्मजोशी दोनों तरफ से रिलेशंस में दिखाई जा रही थी। दोनों कंट्री ट्रेड कर रहे थे, दोनों कंट्री एक दूसरे को एक्सपोर्ट कर रहे थे, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, चाहे वो स्पेस का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट का फील्ड हो, चाहे वो क्रिकेट का फील्ड हो, या फिर हमारा जो डिफेंस का फील्ड हो। ठीक है, तो हर जगह ये कोऑपरेशन चल रहा था। बट है ना इन 4-5 महीनों में इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस इतनी तेजी से चेंज हुए है ना कि एक मोस्ट फ्रेंडली कंट्री अब हमारा लगभग ऑलमोस्ट बन चुका है मोस्ट हॉस्टाइल कंट्री। ठीक है, ये कंट्री है ना बांग्लादेश है ना हर वो स्टेप ले रहा है जो इंडिया को है ना चोट पहुंचाने के लिए, इंडिया को है ना बैक फुट पर लाने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है उसकी भी एक स्टोरी है। हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं बांग्लादेश पर, जब 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 हमने वीडियो किए है ना। बांग्लादेश में क्या होता है, रेजीम चेंज होता है, जो बांग्लादेश की जो आपकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, एंड उनकी जगह एक है ना पपेट को पावर में बिठा दिया जाता है जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है ना। दिस इज मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और ये मोहम्मद यूनुस है ना शुरू से ही ऐसे स्टेप्स लेता है जो इंडिया के अगेंस्ट होते हैं। पहले क्या करता है, जब ये पावर में आने के बाद है ना, इसके पास कोई पॉपुलरिटी तो है नहीं, केवल इंटेलेक्चुअल लोग इसे जानते हैं, बिकॉज है ना इसको एक नोबल मिला हुआ है ना, नोबल प्राइज मिला हुआ है ना। कैसे कैसे उनको नोबल प्राइज मिल जाता है, तो इंटेलेक्चुअल लोग ही जानते हैं। तो जनता में अपनी पहचान बनाने के लिए, ठीक है, इसने जो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट थी ना उसको एंटी हिंदू मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो कुछ अत्याचार हुआ हम सब लोगों ने देखा, कैसे गांव के गांव हिंदुओं के जला दिए गए, कैसे क्रिश्चियंस को मारा गया, कैसे मंदिरों को लूटा गया वहाँ पे, कैसे जो प्रीस्ट थे है ना उनको पब्लिकली हैंग कर दिया गया। उसके बाद जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस थे ना वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होते गए, क्योंकि हमारे इंडिया जो है इंडियन सिटीजन थे उनकी तरफ से भी एक प्रेशर आया गवर्नमेंट की पास की भाई आप लोग इस पे क्यों नहीं बोलते हैं, वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे क्रिश्चियंस को मारा जाता है। तो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, तो इसकी वजह से ये रिलेशंस और ख़राब हो गए है ना। बट इंडिया का जो प्रोटेस्ट था वो इतना हार्श नहीं था कि है ना कि दो कंट्रीज के बीच के रिलेशन खराब हो जाए। यूएसए की तरफ से भी प्रोटेस्ट आता रहता है हमारे इंडिया के लिए है ना, बट कभी हम इतने इमेच्योर डिसीजंस नहीं लेते कि हम यूएसए के साथ अपने रिलेशंस खराब कर लें। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया है कि रिलेशंस को खराब ही किया। ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन पावर में लाया गया था है ना, यूएसए पावर में लाया है, एवरीबडी नोज जो बाइडेन का पपेट है ये। ठीक है, पावर में लाया गया इस कंडीशन पे पावर में लाया गया है कि आपको इंडिया के अगेंस्ट ही एक्ट करना है। ठीक है, और पहले तो इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट है ना बहुत सारे स्टेटमेंट दिए एंड फिर स्टेप्स लेना शुरू हुए कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहला स्टेप है ना कि इन्होंने बोला कि भाई है ना पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उससे मिलेंगे है ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले D8 समिट में है ना, वहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन पे बातें हुई है ना। और है ना इन्होंने बोला कि भाई है ना सेटल द इशू ऑफ 1971 बार, यानी कि लेट्स फॉरगेट 1971 में क्या हुआ था, कैसे तुमने है ना रेप किया था हमारे यहाँ पे 4.5 लाख वुमेन्स का, कैसे आपने 35 लाख लोगों को क्या कर दिया था, शॉट कर दिया था, मार दिया था, गोली मार दी थी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्यों है ना ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। एक ऐसा कंट्री पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश में 1971 में हाँ जो कुछ किया था एवरीबडी नोज है ना, डॉक्यूमेंटेड है ना। एक जस्टिस है ना एक जस्टिस है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ है ना, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला है, डॉक्यूमेंटेड है कि 5 लाख से ज़्यादा जो औरतें हैं, फीमेल्स हैं, उनका रेप किया गया इन
ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जिसे आप बांग्लादेश कह रहे हो, और 35 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा गया। इतना तो हिटलर ने भी नहीं मारा था, है ना। तो क्या उसके बावजूद भी अगर आप इस कंट्री के साथ रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही पर्पज है ना, इंडिया को हर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ नहीं रुके, तो इंडिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा भाई वो उनका मैटर है, वो किसके साथ अच्छे रिलेशन एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, यहाँ पे राइस की स्कैरसिटी पड़ गई, है ना। बांग्लादेश को राइस की ज़रूरत थी और इन्होंने डिमांड किए कि भाई हमें राइस दे दो। इंडिया ने एक जेस्चर दिखाते हुए क्या किया, इन्हें राइस अवेलेबल करा दिया। और जैसे ही इन्हें राइस अवेलेबल कराया गया, है ना, इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ, जिनकी बात पहले ही हो रखी होगी, इस मीटिंग में ही इनकी बात हो गई होगी कि आर्मी आएगी जाएगी, है ना, एम्यूनिशन आएगी, डिफेंस कॉपरेशन की बात हुई थी, है ना। तो ये है ना, जब हमने राइस भेज दिए उसके बाद इन्होंने ये कहा कि भाई अब जो है पाकिस्तानी आर्मी है वो आने वाली है ना बांग्लादेश में टू ट्रेन, है ना, बांग्लादेशी ऑफिसर्स, है ना। इससे पहले अभी हाल ही में क्या हुआ है, बहुत सारे हथियार पकड़ाए गए, ठीक है। ये देखो, बांग्लादेश सीक टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज विद आर्टिलरी एम्यूनिशन फॉर पाकिस्तान, ठीक है। ये हथियार क्यों परचेज कर रहे हो, ठीक है, पाकिस्तान से तो दोस्ती कर ली, बाकी कोई दुश्मन है नहीं, तो ये वेपन्स क्यों परचेज कर रहे हो। ऑफ कोर्स आंसर इसका इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा और भी देखें, है ना, ये हथियार सिर्फ डील ही नहीं की गई, हथियार पहुंच भी चुके हैं, ये हथियार पहुंच भी चुके हैं बांग्लादेश में। ये देखो, बांग्लादेश के अंदर आतंकी प्लान में जुटा पाकिस्तान, कार्गो शिप में भेजा विस्फोटक, सीक्रेट तरीके से पहुंचा देश के अंदर, यानी कि पहुंचा भी चुके हैं। तो ये है ना स्टेप्स केवल शहबाज शरीफ से मिलने तक नहीं था, है ना। हम बहुत कम हर्ट हुए, है ना, हालांकि हर्ट हुए, हमने लिबरेट कराया और तुम आज उससे जाके मिल रहे हो, तो हमारे लिए, है ना, ये हर्टफुल था। बट है ना, हमने कहा कि चलो कोई नहीं, आप अगर उनके साथ रिलेशन बनाना चाहते हो बनाओ, ठीक है। बट आपने उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन किया, हम चुप रहे। लेकिन अब क्या कर रहे हो, हथियार मंगा रहे हो। किस लिए हथियार मंगा रहे हो, किसको टारगेट करेंगे हथियार, ऑफकोर्स इंडिया को टारगेट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ें यहीं तक नहीं रुक रही हैं, है ना, और एट द लास्ट, है ना, एट द एंड ऑफ द डे, है ना, ये रिपोर्ट्स आने लगी कि पाकिस्तानी आर्मी प्लान्स टू रिटर्न बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। अब ये पाकिस्तानी आर्मी क्यों आ रही है, अब ये ट्रेनिंग के नाम पे आ रही है ना, कि ये ट्रेनिंग देगी। अब ट्रेनिंग क्या दे सकते हैं ये, आज तक कोई वॉर जीते हैं ये पाकिस्तानी आर्मी वाले, ठीक है। सरेंडर करना सीखा है इन्होंने, ठीक है। तो अगर ट्रेनिंग में आपको ये सिखाना है ना, ये सिखाएंगे आके कि हाउ टू सरेंडर। ये देखो कैसे सरेंडर कर रहे हैं 1971 में, है ना, जहाँ सरेंडर करके गए थे, है ना, उन्हीं को आ रहे हैं सिखाने कि इंडिया से कैसे लड़ाया जाए। ये देखो, ये देखो, अपनी बेल्ट, अपने बैचेज उतार रहे हैं, अपने हथियार रख रहे हैं, तो ये करना सिखाएंगे, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि भाई आप, है ना, भले ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इंडिया को, इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया, है ना, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, 4th 5th, है ना, जल्दी ही 4th पे पहुंच जाएगी, है ना। इसके अलावा दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोई कंट्री आज हमसे बिगाड़ के नहीं रखना चाहता, हमसे दुश्मनी नहीं रखना चाहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीबडी नोज अबाउट द, है ना, पावर ऑफ इंडिया। इंडिया की पावर क्या है ना, इंडिया की जो, है ना, एक बड़ी सी मार्केट है ना, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, तो दैट इज़ वाई इंडिया से कोई बिगाड़ के नहीं रखना चाहता है। तो है ना, इन्हें भी पता है ये बहुत कुछ इंडिया का कर नहीं पाएंगे, बट एक मसल फ्लैक्सिंग है, ठीक है। अब मसल फ्लैक्सिंग पता नहीं जाने क्यों कर रहे हैं, है ना। मैं तो कभी भी ना करूं भाई अपने से ताकतवर आदमी के सामने, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो उठा के पटक देगा, है ना। अब ये पता नहीं इंडिया के पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं या कोई और बात है, ठीक है। तो क्या इंडिया को इस चीज़ों पर रिएक्ट करना चाहिए, है ना। देखो बिल्कुल रिएक्ट करना चाहिए, है ना। इससे पहले ये जो हॉस्टिलिटी है, ये वॉर के रूप में हमारे बॉर्डर्स तक पहुंचे, इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए, है ना। कब मतलब ये समझदारी भी कहती है कि भाई, है ना, अपनी जो प्रिपरेशन है हमें समय से पहले की रखनी चाहिए, क्योंकि कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, है ना, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, राइस, है ना, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि भाई राइस क्यों भेजे इन्हें, ये हमारे खिलाफ, है ना, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हमारे कंट्री को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, और आप इन्हें राइस भेज रहे हो। तो अब मेरी समझ में पर्सनल लेवल पे, है ना, ये नहीं डिसीजन ठीक था, क्योंकि ऐसे में जो कंट्री बिल्कुल आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप उसे राइस भेज रहे हो, है ना। ये तो इट्स लाइक सांप को दूध पिलाने जैसा हो गया ना, अपने दुश्मन को फीड करने जैसा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, इनका वही, इनके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट करो जो हमने पाकिस्तान के साथ किया है। और पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड,
ठीक है, बंद कर दो बे ऑफ बंगाल को पूरी, है ना, ये जो बे ऑफ बंगाल है बंद कर दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी काटो इनकी, इनकी इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करो सबसे पहले, हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। क्रिकेट तो इनके साथ भूल ही जाओ भाई, सेम अब ये पाकिस्तान की तरह एक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का भी तो यही विजन है, पाकिस्तान का भी तो यही ड्रीम है, इंडिया को तोड़ना, इंडिया को नुकसान पहुंचाना। तो जब इनके इंटरेस्ट सेम है तो इनके साथ अलग अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है, तो सेम इनके साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा पाकिस्तान के साथ बिहेव किया जा रहा है। ठीक है, वो बात अलग है, कोई अच्छी इंडिया फ्रेंडली सरकार आएगी, हम देखेंगे, हम देन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लेंगे। बट जब तक इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है, अगर, है ना, इफ़ यू आर एक्टिंग अगेंस्ट मी आई विल ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट यू, है ना, मैं भी तुम्हारे अगेंस्ट एक्ट करूंगा। तो सेम अप्रोच अब अपनाने का टाइम आ गया है, इससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो जाए, है ना। किसी को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत देर तक साइलेंट रहना भी क्या होता है ना, एक कावर्डिस निशानी होती है, लोग क्वेश्चन करने लगते हैं ना, और क्वेश्चन किया जा रहा है करंट गवर्नमेंट को कि भाई, है ना, एक छोटा सा कंट्री, है ना, हमें न सिर्फ आंखें दिखा रहा है, हमारे कंट्री को तोड़ने की बात कर रहा है। तो इट्स हाई टाइम, है ना, कि हमें अब रिएक्ट करना चाहिए इनके ऊपर। ठीक है, तो होना जाना कुछ नहीं है इनसे, ठीक है, बट ये है ना, एक है ना कि जब हमें, है ना, इफ़ वी बिलीव वी आर ए सुपर पावर वी मस्ट एक्ट लाइक ए सुपर पावर, तो हमें वैसे ही एक्ट करना चाहिए। अमेरिका के साथ करके दिखाए कोई इतना, दूसरे दिन उसके जो फाइटर प्लेन है ना आसमान में नजर आएंगे उस कंट्री के। ठीक है, तो अब हमें वैसे ही एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है मेरा ओपिनियन इस इशू के बारे में। बाकी आप लोग क्या सोच सकते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।